राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैनुअल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, हमारा आपका प्यार बढ़ जाए, इस समय चल रहा है श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। उसमें अर्जुन को शोक हो जाता है, तो शोक का निवारण करने के लिए वो अपने परम गुरु, परम भाई, परम भ्राता, परम श्रद्धेय श्री अर्जुन जी, वो कृष्ण जी के पास जाते हैं और उनका निराकरण कैसे होता है, ये सब गीता का है। देखिए, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाइए, उसके पास जाइए जहाँ से आपको कुछ शांत राह मिले, आपको रास्ता दिखाए, भटकाने के बाल पास में जाइए। यही हमको गीता पढ़ाती है। अब भगवान स्वयं मुझको बताते हैं, क्या कहते हैं वो आगे के लिए मैं आपके साथ वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए आप। अशोचानावस्वत्वं प्रज्ञावता च भाषसे, गतासु न गतासु च नानुषो चंद पंडितः। क्या कहते हैं? अब श्री कृष्ण भगवान जी, मधुसूदन जी अर्जुन को समझाते हैं। कैसे कहते हैं? कहते हैं, तुमने शोक न करने योग शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनको पंडित तो शोक नहीं करते। कहते हैं वो, देखिए, जन्म है तो मरण निश्चित है, इसमें शोक क्या करना है? हम शोक में क्यों फंसते हैं, हम परेशान क्यों होते हैं? जब हम इस संसारिक पदार्थों में सोच लेता है, ये मेरा भाई है, ये चचेरा भाई है, ये मेरा गांव है, मेरा गांव नहीं है, ये मेरा राज्य है, मेरा राज्य नहीं है, ये मेरा देश है, मेरा देश नहीं। यही तो हमारे समाज में हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो वेद हैं, ये तो है। संसार हमारा है, संसार में आप करेंगे तब आपका कल्याण होगा, यही तो अर्जुन बताते हैं। ये जब मौत तो निश्चित है, हम क्यों कर रहे हैं शोक? अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात ये क्या कहते हैं, हम जिनके लिए शोक करते हैं, जिनके लिए आंसू आते हैं, इनके लिए कब आते हैं, जिन थूकते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, थूकते हैं, ये सब हमारी जो यहाँ से जाने के पिंडदान के साथ, पिंड तो मिलता ही है उसको, लेकिन ये पिंडदान के बाद जो हमको आंसू और शोक, थूक वगैरह जो फेंकते हैं, उसको जबरदस्ती उस प्राणी को पीना पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तब ना। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, मौत तो निश्चित है, जो आए वो जाएंगे, किसके लिए शोक करना है फिर? अच्छा, यही तो कहते हैं, तुम पंडितों की तरफ क्यों बात कर रहे हो? जो चला गया उसके लिए शोक क्या करना? जो आना है वो आएगा, जो जाना है उसको जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, तुम किसी को क्या रोक सकते हो? किसको रोक पाया आज तक? इसीलिए ये हमारी गीता अगर पढ़ने के बाद आपको 18 श्लोक, आपने 18 अध्याय पढ़ लिए, आपको किसी चीज के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है, लेकिन हम पढ़ते नहीं ना। वहाँ क्या रखा है? अरे ढोंगी होंगे ना भाई, चाहिए क्या है, क्या माहौल है, मतलब गीता सब बता देती है, कैसे है, कैसे नहीं करना चाहिए। तो शोक नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आप जो है, जो जा रहा है, संसार से रुकता है, उसके लिए क्या शोक करना? बताइए, आप बताओ कि दोबारा आएंगे वो? लेकिन हम अपने परिवार को ऐसे काम करके दिए कि परिवार की इज्जत बढ़े। तो अब बहुत श्री भगवान जी अर्जुन को यही तो बताया किस लिए शोक कर रहा है। अच्छा, यही तो हुआ ना, अपनापन और परायापन। घृतराष्ट्र को मोह हुआ, वो अपने लिए हुआ, लेकिन अर्जुन को मोह हो रहा है दोनों की तरफ से, पांडवों के लिए और कौरवों के लिए, दोनों की तरफ मोह हो रहा है कि वो मेरे बाधा हैं। वो ये नहीं सोच रहे, धृतराष्ट्र ने तो केवल यही सोचा कि वो मेरे हैं। उन्होंने कहा ना पहले अध्याय में कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, क्या कहा? मेरे ने। और यही हमारे लिए, यही गीता हमको सिखाती है, संसार में अपना कोई नहीं, सब अपने हैं। तो इसीलिए ये शोक करने योग, न शोक करने योग, ये आगे और भी आएगा ना। ये अध्याय इतना बढ़िया, दूसरा अध्याय इतना बढ़िया आएगा, पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा संसार में कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किसके लिए शोक करना है। कर्म करने हमने, कर्म कर लो, कर्म का ही ये उपदेश देती है गीता हमको। कर्म का एक सच्चे कर्म करने हमने, सच्चे ज्ञान देना है। जहाँ ही बैठो, जहाँ ही बात करो, ज्ञान की बात करो,
कर्म की बात करो, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये तो सिखाती है हमको गीता। कहीं नहीं लिखा हो गीता ये काम मत करो, लिखा हो अगर कोई कहता दे कि हाँ चाहिए काम करने के लिए मना किया गया, नहीं, सच्चे कर्म करने के लिए कभी मना नहीं किया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें तो, लेकिन फिर भी मैं यहीं पर ब्रेक लेता हूँ, आपसे विदा लेना चाहूँगा, आगे के लिए फिर करूँगा। राधे राधे, जय श्री राम।